क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं? ठीक सुना आपने। तो आपको इससे संबंधित श्रीमद् भागवतम के एक अति महत्वपूर्ण श्लोक को जानने सुनने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह अति आवश्यक प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस श्लोक के विभिन्न पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। अब जैसा कि बात किया था, इसके अंतर्गत अर्थ, विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, कहाँ कहा, इत्यादि इत्यादि इन सब के मुख्य बिंदुओं के बारे में फटाफट अगले कुछ ही मिनटों में बात करते चलेंगे तथा शीघ्र अतिशीघ्र इसका समापन भी करेंगे। तो लेते हैं श्लोक। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इन सब अवतारों को भगवान पुरुषोत्तम के अंश और कलाएं कहा गया है, परंतु कृष्ण स्वयं मूल भगवान हैं। वे प्रत्येक युग में इंद्र के शत्रु रूपी असुरों से जगत की रक्षा करते हैं और भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। अब इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक श्री सूत गोस्वामी ने कहा। किसको कहा? उन्होंने यह श्लोक शौनकादि ऋषियों की सभा को, जो कि नैमिषारण्य में एकत्रित थे, उस सभा में कहा। कब कहा? कितने साल पहले कहा? यह श्लोक लगभग 5000 वर्ष पहले कहा, जब कलयुग का आरंभ हुआ था और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए थे। कहाँ कहा? जैसा कि बताया, नैमिषारण्य नामक स्थान पर। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में, भारत में है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बताया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही साक्षात भगवान है। यह वाक्यांश स्थापित करता है कि भगवान के अन्य सभी अवतार जैसे राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य आदि या तो अंश हैं, आंशिक अवतार है, या कला अंशों के अंश है। ये सभी पूर्ण भगवान से आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान के मूल स्वरूप है। वह स्रोत जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। प्रकाश और दीपक। प्रभुपाद जी इसे एक मूल दीपक और उससे जलाए गए हजारों अन्य दीपकों के उदाहरण से समझाते हैं। वे सभी दीपक समान रूप से जलते हैं, लेकिन एक दीपक मूल होता है। इस तरह सभी अवतार दिव्य हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल स्रोत है। एते चांस कला पुंस, मतलब ये सभी पुरुष के अंश और कलाएं हैं। प्रभुपाद जी भागवतम के आधार पर समझाते हैं कि अवतार दो प्रकार के होते हैं। अंश मतलब पूर्ण विस्तार, जैसे बलराम शंकरसन। कला मतलब आंशिक अवतार, जैसे कपिल, बुद्ध। किंतु श्री कृष्ण इन श्रेणियों में नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं आदि पुरुष, आदि कारण और अवतारों के उद्गम है। भगवान का आना केवल पापी राक्षसों, देवताओं के शत्रु या इंद्रारी को मारने के लिए नहीं होता, बल्कि मुख्य उद्देश्य यह है कि वे भक्तों को आनंदित करें और धर्म की पुनः स्थापना की जाए। जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग में बार बार प्रकट होता हूँ। यह श्लोक वैष्णव सिद्धांत का आधार है कि कृष्ण सर्व कारण के कारण है। प्रभुपाद जी अक्सर इस श्लोक को समझाने के लिए एक सरल व्यवहारिक उदाहरण का उपयोग करते थे। राजा और उसके प्रतिनिधि। एक राजा, जो जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट, सीईओ जहाँ पे भी है होता है, और स्वयं भगवान है।
राजा के अनेक बेटे होते हैं जो देश के छोटे-छोटे राज्यों को सँभालते हैं। ये अंशा अवतार की तरह समझ सकते हैं। राजा के कुछ पोते हैं, ग्रैंडसन, जो छोटे-छोटे शहरों, गाँवों का प्रबंधन करते हैं। ये कला अवतार है। निष्कर्ष ये है कि ये सभी राजा के परिवार के सदस्य हैं और उनके पास राजा की शक्ति का कुछ हिस्सा है। लेकिन राजा श्री कृष्ण ही सिंहासन के मूल स्वामी और सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। कृष्ण ही सभी अवतारों, सभी शक्तियों का मूल केंद्र है। इस प्रकार सभी अवतार भगवान की कृपा प्रवृत्तियां हैं, परंतु कृष्ण ही मूल स्रोत हैं जिनसे सब अवतार प्रकट होते हैं। तो अभी उस मूल स्रोत का जाप करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।